लास्ट ईयर में आया हुआ यही क्वेश्चन देख लो, x माइनस वन अपॉन माइनस थ्री इक्वल वाई माइनस टू अपॉन टू के इक्वल जेड माइनस थ्री अपॉन टू एंड x माइनस वन अपॉन थ्री के इक्वल वाई माइनस वन अपॉन वन इक्वल जेड माइनस सिक्स अपॉन माइनस सेवन आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये दोनों लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के एंड हेंस राइट द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दीज लाइंस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट 3, -4, 7। अब बात ये आती है, सवाल जो है कैसा, देखो जनरली हमने लास्ट ईयर इस क्वेश्चन को देखा, तो अब एग्जामिनर के मन में क्या है, आपसे क्या पूछने की उसकी इच्छा है, वो आपसे इसमें दो चीजें जानना चाहता है भाई। उसको 5 मार्क्स आपको देने हैं तो वो सिर्फ शॉर्टेड डिस्टेंस तक सीमित नहीं रहना चाहता, वो आपसे 2 या 3 चीजें भी पूछना चाहता है। तो सबसे पहले तो ये दोनों लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, तो इनके जो डायरेक्शन रेशियोज होंगे, ये डायरेक्शन रेशियो, इनका प्रोडक्ट -3 एंड 3k प्लस 2k मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 इंटू -7, इन डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का सम क्या होगा, 0। क्यों भाई, क्योंकि L1 जो है ना वो परपेंडिकुलर है L2 पर। ये दोनों लाइंस कैसी हैं, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और जब परपेंडिकुलर होंगी तो इनके डायरेक्शन रेशियोज का प्रोडक्ट का सम जो होगा, द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ टू लाइंस इज 0। ये 0 होगा। तो देखो ये हो जाएगा तुम्हारा -9k, ये हो जाएगा आपका 2k और ये -14 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर हमें जनरली -7k इज इक्वल टू 14 मिला, तो k की वैल्यू बच्चों क्या आ गई हमारी, -2, k की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है, अब k की वैल्यू आ जाने के बाद हमसे क्या पूछा गया है, हमसे कहा गया है कि इन दोनों लाइंस पर जो परपेंडिकुलर है, इन दोनों लाइंस पर जो परपेंडिकुलर है और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइंस का क्या चाहिए हमें, इक्वेशन। ठीक है, लाइन का इक्वेशन। तो लाइन का इक्वेशन कैसे मिलेगा, देखो इन दोनों लाइंस पर परपेंडिकुलर होने का मतलब ये हो गया कि इन दोनों का हम क्रॉस प्रोडक्ट कराएं, इनके पैरेलल वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा लेते हैं, तो उससे हमें क्या मिलेगा, इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा, है ना, इन दोनों पर परपेंडिकुलर वेक्टर मिल जाएगा। अच्छा, वो वेक्टर जो होगा वो हमारी रिक्वायर्ड लाइन जो कि यहां से पास हो रही है उसके भी तो पैरेलल होगा। जैसे बात आती है, सपोज करो ये हमारी L1 है, ये L1 है और ये L2 है। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पर कट कर रही है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों पर परपेंडिकुलर लाइन होने का मतलब ये हो गया, सपोज करो ये जो लाइन है इस पर भी परपेंडिकुलर है और इस पर भी परपेंडिकुलर है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि इनके पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो इस परपेंडिकुलर के पैरेलल होगा, एग्जैक्टली होगा। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इनके डायरेक्शन रेशियोज का, डायरेक्शन रेशियो जानते हैं ना आप लोग, ये हमारा क्या है, वेक्टर b1। वेक्टर b1 क्या होगा, वेक्टर b1 होगा -3i, k की वैल्यू थी -2, तो -4k एंड 2j, नो यहां j आएगा। ठीक है, यहां j आएगा, -4j एंड 2k। ठीक है बच्चों, ये k कैप होगा, याद रखिएगा, यहां k कैप होगा और यहां k कांस्टेंट है। -6 v2 क्या होगा, -6i 2j 1j ओनली j एंड -7k, ये हमें b1 और b2 वेक्टर मिल गया। b1 b2 वेक्टर क्या होते हैं, L1 और L2 पर जो पैरेलल वेक्टर होंगे वो हमें मिल गए। ठीक है बच्चों, क्या मिला हमें, b1 b2 वेक्टर। तो b1 b2 का ही क्रॉस निकालेंगे तो वो रिक्वायर्ड लाइन के पैरेलल वेक्टर को डिफाइन करेगा। तो हम क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, b1 क्रॉस b2
इज इक्वल टू आई जे के, यहाँ आएगा -3, -4, 2, -6, 1 एंड -7। ठीक है। अच्छा, ये सारे नंबर हमें k की वैल्यू पुट करने पर मिले। ठीक है, ये क्या हो जाएगा -6 और ये क्या हो जाएगा -4। ठीक है। अब इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या होने वाला है, देखो हम i के कंपोनेंट छोड़ देंगे तो -4 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 28, -1 का 2 से करेंगे 2, -j। अच्छा, डिटरमिनेंट तो सबने पढ़ रखी है ना, डिटरमिनेंट तो सबने पढ़ रखी होगी। अब क्या होगा, हम j के कंपोनेंट छोड़ देंगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 21 माइनस इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 12, साथ में माइनस भी आएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, प्लस के। अब इसके साथ क्या होगा, k के कंपोनेंट छूट जाएंगे। ठीक है, -3 एंड -24, 6 का 4 से मल्टीप्लाई 24। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास, 26i माइनस ये कितना हो जाएगा 33j एंड ये हो जाएगा तुम्हारे पास माइनस का, क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा 27 के। ठीक है, यहां तक आ गया होगा समझ में। अब हमारे पास b1 क्रॉस b2 आ गया, ठीक है। अच्छा, ये b1 क्रॉस b2 जो होगा ना, रिक्वायर्ड लाइन का क्या होगा, पैरेलल वेक्टर। क्या होगा, पैरेलल वेक्टर। तो हम r वेक्टर निकालेंगे अब लोग, ये r वेक्टर क्या होगा, रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन होगी जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। अब इस पॉइंट से पास हो रही है तो उसको कैसे लिखा जाएगा, ये सारे नंबर्स जो दिख रहे हैं आपको, ये सारे नंबर, इनको i j k के साथ प्रोडक्ट करा के ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्या करना होगा, 3i माइनस 4j एंड 7k, है ना, प्लस में ये हमारे पास वेक्टर a मिलेगा, प्लस लैम्डा, ये जो दिख रहा है आपको, ये इसका पैरेलल वेक्टर है, यानी कि b वेक्टर, 26i 33j एंड 27k। ये हमारे पास रिक्वायर्ड लाइन की इक्वेशन आ गई। बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा, है ना। आसान था सॉल्यूशन, सिंपल था ये क्वेश्चन, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो इसको आसान, अगर आपको एक बार भी समझ में नहीं आता है तो इसको वीडियो को 1 या 2 बार कम से कम देख ले। ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।